तो क्या आपके पास भी टाइपिंग स्किल है? आप भी टाइपिंग स्किल को डेवलप करना चाहते हैं या फिर आप टाइपिंग की दुनिया में अभी-अभी कदम रख चुके हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही ज़रूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। टॉप 5 गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो कि टाइपिंग सीखने के बाद आपको टारगेट करना चाहिए। तो आज हम लोग यही देखने वाले हैं। चलिए खुद को खुद से थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। ये है एग्ज़ाम की लिस्ट। हालाँकि अभी मैंने छुपा रखा है, हम इसे एक-एक करके रिवील करेंगे। हर एक एग्ज़ाम के बारे में हम लोग बहुत सारी डिटेल्स जानेंगे। तो हमारा पहला एग्ज़ाम है बेल्ट्रॉन डीईओ। 2019 में ये लास्ट एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद फिर सीधा ये 2024 में हुआ है। तो अगर आप इसको टारगेट करना चाहते हैं तो आपको हो सकता है काफ़ी वेट करना पड़े, पर अगर आप एलिजिबल हैं, यहाँ आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया हुआ है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको इसको भी टारगेट करके चलना चाहिए, जिसमें आपको टाइपिंग स्पीड की रिक्वायरमेंट इंग्लिश में 30 डब्ल्यूपीएम और हिंदी में 25 डब्ल्यूपीएम है। तो अगर आपकी टाइपिंग स्पीड इतनी बेहतर हो चुकी है कि आप इस क्राइटेरिया को पार कर जाएं, तो आप बेल्ट्रॉन डीईओ को टारगेट कर सकते हैं, जो कुछ सालों बाद हो सकता है अगले साल, उसके अगले साल फिर से ये एग्ज़ाम शेड्यूल हो और आपको वो मौका मिले। अगला एग्ज़ाम है हमारा बीएसएसबी डीईओ। ये भी गवर्नमेंट जॉब के लिए ही है और ये हर साल होती है। डेट्स जो हैं वो बदलते रहते हैं, तो इसलिए इसके बारे में ज़्यादा डिटेल मालूम नहीं है। और टाइपिंग टेस्ट भी यहाँ होता है। जॉब प्रोफाइल यहाँ डेटा एंट्री ऑपरेटर का ही है और स्पीड जो है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में 30 वर्ड पर मिनट चाहिए। अगला है हमारा BLCS लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला डेटा एंट्री ऑपरेटर जॉब। ये भी डेट जो है वो फिक्स नहीं है, हर साल इसके जॉब्स पोस्ट होते रहते हैं और डेटा एंट्री ऑपरेटर का ही जॉब प्रोफाइल है। और यहाँ तक कि इसमें जो आपको टाइपिंग का जो स्पीड होगा वो भी 30 वर्ड के आसपास ही होगा, 30 वर्ड पर मिनट। और यहाँ पहले रिटन टेस्ट होता है, फिर टाइपिंग टेस्ट होता है। तो अगर आप इसको भी टारगेट करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। और ये है हमारा सबसे पॉपुलर एसएससी डेटा एंट्री ऑपरेटर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, जो कि अगले साल फरवरी से मार्च के बीच में होने वाला है, ऐसा कुछ अनुमान लगाया गया है। हालांकि इसकी जो ऑफिशियल जानकारी है वो आपको एसएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगी। यहाँ 2 चरणों में एग्ज़ाम होता है। एक आपका एक CHSL होता है और दूसरा होता है CGL। तो अगर आप 2023 में फॉर्म भर चुके हैं 12th के बाद वाले एसएससी एग्ज़ाम का, तो आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे अभी कुछ दिनों बाद जो CHSL का एग्ज़ाम होने वाला है। दूसरा होता है हमारा CGL यानी ग्रेजुएट लेवल पे, तो हो सकता है उसके फॉर्म फिलअप भी कुछ दिनों में होते रहें। तो अगर आप टाइपिंग लगातार बनाए रखे हैं, अपनी स्पीड को डेवलप कर रहे हैं, तो बिल्कुल इन सभी को टारगेट करते रहिए। बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर के, जहां आपको टाइपिंग स्किल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आखिरी है हमारा बहुत ही ज़रूरी एग्ज़ाम, जो कि बहुत बड़े लेवल पे होता है और ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड लेती है, RRB NTPC एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम जो है अभी हाल फिलहाल में ही इसके सारे फॉर्म डेट जो है ख़त्म हुए हैं। अक्टूबर में ही 27 अक्टूबर के आसपास इसके फॉर्म डेट ख़त्म हुए हैं और इसके बाद एग्ज़ाम जो डेट आने वाली है वो अगले साल फरवरी से मार्च के बीच में RRB की वेबसाइट पे ही आपको अनाउंस कर दी जाएगी। और इसके लिए भी आपको 30 वर्ड पर मिनट की ज़रूरत है। तो अपने स्पीड को बरकरार रखिए, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आप इन सभी एग्ज़ाम्स को टेकअप कर पाएंगे। तो अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। खुद को खुद से बेहतर बनाते रहिए और अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाते रहिए। हमेशा डेवलप करते रहिए, क्योंकि ये हमेशा काम आएगा, चाहे आप नॉर्मल यूज़ में हो या फिर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। बहुत सारे